आखिरी किनारे पर तान्या ताहिर नॉवल की स्तंभ 37। बदकिस्मती थी या कुछ भी, वो चारों एक ही जगह पर थे। बस फ़र्क इतना था, जिस जगह पर बेज़ात था वो थोड़ी पुरानी खस्ता हाल हट थी और शजर पलवशा को ज़बरदस्ती से एक लग्जरी होटल में ले आया था। दोनों तरफ पैसों का फ़र्क था। बेज़ात के हाथ में इतना पैसा फ़िलहाल नहीं था, वरना वो ये पूरी जगह भी खरीद लेता। उसे शज्जा से लेना देना कुछ नहीं था। इलाका ठंडा था, तभी वो स्कूल में आ गया था। उसे तो कम फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन रूह की रूह तलमला गई थी शज्जा को लग्जरी रिज़ॉर्ट में देखकर। बेज़ात बेड पर सुकून से लेटा सो रहा था। मालूम नहीं कैसा इंसान था, अचानक ही उसके लैपटॉप पर ब्लिंक होने लगा। वो ये बात काफ़ी अरसे से महसूस कर रही थी कि वो मोबाइल कम यूज़ करता था। उसने एक आंख खोली, लैपटॉप को इग्नोर करके उसने मोबाइल कान से लगा लिया। नोटिफिकेशन तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ और बाकी सबको कह दो जब तक मैं नहीं लौटूं कोई भी वापस ना आए। उसने संजीदगी से कहा तो दोनों तरफ 100% महरोज था। दूसरी तरफ 100% महरोज ही था। उसने कॉल कट की और फिर से लेट गया, जबकि रूह सामने खड़ी उसे घूर रही थी। मिजाज ने चेहरे पर तकिया रख लिया, लेकिन रूह ने फिर भी उस पर से निगाहें नहीं हटाई। तुम चाहती क्या हो? वो चिढ़ के उसकी सूरत देखने लगा। आप करीब क्यों हुए हैं? मैंने तो सुना था ISI ऑफिसर हैं, तो आप क्या आपको तनख्वाह नहीं मिलती? वो लोग इतनी बड़ी जगह पर रह रहे हैं और हम यहाँ इस टूटी फूटी हट में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिजाज दोबारा लेट गया। उसने पाँव पटके और टक टक करती वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मिजाज ने उस पर तवज्जो नहीं थी। दूसरी तरफ उसे चैन ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद उसने अपना मोबाइल तलाशना चाहा, जो कि उसे नहीं मिला, तो वो गाड़ी की सिम पड़ गई। वो बाहर आई तो हरियाली, गांव के छोटे छोटे घर और खूबसूरती देख कर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। शायद सामने उस लग्जरी होटल से ऐसा हंसी नज़ारा कभी ना देख पाती। उसने सांस अंदर उतारा और गोल गोल घूमने लगी। खुशी भी हुई कि अब उससे बिना वजह लड़ रही थी। वो गाड़ी की जानिब बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला और मोबाइल निकाला तो गाड़ी में छेड़छाड़ और पंखे देना उसका फ़र्ज़ था। उसने डिक्की खोल दी और वो जैसे ही पीछे आई शॉक्ड रह गई। एकदम उसके लबों से चीख निकली और उसने लहंगा उठा लिया। अब उसे काम मिल गया था, फुर्सत ख़त्म हो गई थी। वो जल्दी से अंदर आ गई। उस हट में छोटे छोटे कमरे थे। वो जल्दी से कमरे में घुस गई। फिलहाल उसके पास कोई सामान नहीं था, लेकिन उसका शौक था पहनने का। उसने जल्दी से बाहर निकाला और पहनने लगी, लेकिन ज़्यादा अफसोस के दरवाज़ा बंद करना भूल गई। उसने लहंगा पहना और ऊपर छोटी सी कुर्ती उसके शफाफ बेदाग वजूद पे सुर्खमदारी रंग बाकमाल लग रहा था। उसके शाने पर भारी काम फिसल सा गया। वो हल्का सा मुस्कुराई और ऊपर करने लगी, लेकिन दोनों शाने पे फिलहाल वो लहंगा चढ़ नहीं रहा था और वो आफत लग रही थी। खुद से बेपरवाह सी खड़ी थी। जब तक कोई उसकी मदद ना करता तब तक ये पहना ना जाता। अचानक होने वाले खटखटे पे वो आईने में देखने लगी। बेसात था। जन्म में ये चौंका देने वाला मंजर देखता रहा। रूह जल्दी से दुपट्टे की सिमत बढ़ गई। उसके चेहरे पर शर्म और अजीब सी बेकरारी उसे देखकर सांसों में लिपटी हुई थी। बिसात ने अपने भारी कदमों को उसकी सिमत उठाना शुरू किया। हवा में बिसाता बोझ सा बढ़ गया, जो रूह के नाथवा शानों पर पड़ रहा था और उंगलियों को बार बार आपस में उलझाने लगे। चेहरे पर गहरा शर्म का रंग था। वो जानती थी बिसात के रंग उड़ जाएंगे उसको देखकर और वो उस पर ध्यान देगा, और ऐसा ही हुआ। बल्कि हल्की हल्की मुस्कुराहट लबों के किनारों में थी। बेजात ने आगे बढ़ के उसका नरम हाथ थाम लिया। रूह का हाथ हल्का सा काम गया, जबकि शर्म से पलकें झुक गई। चेहरा सुर्ख हो गया और ऐसा लगा उसके जरा सा छू लेने पर सारे जिस्म का खून इकट्ठा हो गया हो चेहरे पर, कि उसे किसी लाली और सुर्खी की जरूरत न पड़ी हो। बेजात ने उसके हाथ पर नरमी से अंगूठा फेरा और उसका मोबाइल उसके हाथ से निकाल लिया। रूह ने ज़रा सा चौंक कर उसकी सीम देखा। मुझे मोबाइल चाहिए कहकर वो उसे एक और निगाह देकर बाहर चला गया, जबकि रूह का मुंह खुला रह गया। वो जज्बात के तूफान जो उस पर उठ रहे थे, एकदम उसका पूरा महल रेजा रेजा हो गया और गुस्से से उसका खून घोल गया। बदतमीज जाहिल इंसान, ऐसा भी कोई रूड होता है? इस तरह मुझे छोड़ के भरा है। ऐसे कोई किसी को देखकर छोड़ जाता है? ये इंसान है या मशीन? कहीं रिपोर्ट से तो मोहब्बत नहीं कर ली मैंने, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। वो मुंह बसोड़ कर रो देने को थी। उसने सर झटका और एहतजाज में यूं ही बैठ गई, लेकिन वक्त गुजरने से एहसास हुआ कि आदमी रोमांस से बहुत दूर है। जगह खूबसूरत थी। वो खिड़की में खड़ी बाहर का नज़ारा कर रही थी, जबकि शजर पीछे से उसे ही देख रहा था। चलो बाहर चलते हैं, उसने कहा तो पलवशा ने सर हिलाया। शजर ने कुछ हैरानगी से उसे देखा।
कमाल है, इतनी सीधी खीर तो नहीं क्या खा ही जाऊँ। वो बड़बड़ाया और परोशा ने सुना नहीं, वरना उसके पीछे लाज़मी पड़ जाती। शजर ने मोबाइल चेक किया और उसे पता चला कि हारून उसके ही पीछे लग चुका है, क्योंकि हमज़ा गायब था और उसे शक उन दोनों पर ही था। शजर ने सीनियर से बात की कि मुबीन खान का दोबारा ट्रांसफ़र किया जाए इसी एरिया में, और उसे यकीन था कि वो उसकी दरख्वास्त पर ज़रूर तवज्जो देंगे। वो इन्हें सोचे में गुम था। डार्क मैरून रंग का लिबास पहने, वो बालों को हल्के से कैचर से बांधे खुद से अनजान बाहर आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। चले? कहाँ? वो खोया खोया सा बोला। हमने बाहर जाना था। परवशा उसकी निगाहों से खफीफ सी हुई। यकीनन मेरा मूड तो नहीं, लेकिन जाना ज़रूरी मजबूरी है, वो जुमाइनी सा कहता उसका हाथ पकड़ गया। परवशा ने ज़रा तेवरी चढ़ा के हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन शजर की ग्रिफ्त मजबूत थी। उसने फिर कोशिश तर्क कर दी और वो दोनों बाहर आ गए। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया था। ये क्या है? शजर को सी फूड शॉप पर देख वो बुरा सा मुंह बना कर बोली। ट्राई करके देखो, अच्छा है। उसने अपना कांटा उसके सिर में बढ़ा दिया, पर वह ने नफ़ी कर दी। खा लो, मेरी पसंद का भी कुछ खाना चाहिए। तुम्हें क्या फजूल बाल चावलों में घुसी हुई हो? वो बोला तो ज़बरदस्ती उसके मुंह में डुकमा दे दिया। परवशा को अजीब तो लगा, लेकिन जायका अच्छा था, और फिर बेध्यानी में वो उसे अपने हाथ से खाने लगा और वो खाने लगी। वो दोनों काफ़ी देर तक उस एरिया में घूमते फिरते रहे। परवशा जैसे बेफिक्र सी थी। शजर उसे देख कर मुस्कुरा रहा था और अचानक महरोज वहाँ हाथ धपका। ए बेवफा औरत, रंगे हाथों पकड़ी गई हो तुम। महरोज बेजाद के पास जा रहा था। रास्ते में उन दोनों को देखकर वो उसके सर पर सवार हो गया। तुम थैंक गॉड यहाँ आके, मुझे फिक्र थी तुम्हारी। शक्ल और ये सुर्ख जज्बात में डूबा लिबास तो कुछ और बता रहा है। उसने आईब्रोज कहा, जबकि पलवशा का चेहरा खामोशी से फीका हो गया। तुम अपनी चोंच बंद करके इधर उधर हो जाओ। शट अप। व्हाट? शजा ने गन निकाली। शजा? पलवशा ने गुस्से से उसे देखा। गर्लफ्रेंड है मेरी, समझा? या अल्लाह, तुम कहीं तो रुक जाया करो। पलवशा सर थाम गई, जबकि शजर का तो फोन ही खोल गया था। रुकने के पैसे लगते हैं। वो मनहूस आदमी मेरा कार्ड अपनी कम उम्र बीवी के चोंचले उठाने में ख़त्म कर चुका है। मुझे पैसे दो, भूख लगी है मुझे। परवशा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। उसने बैग से पैसे निकाले ही थे कि शजर ने अपने पॉकेट से पैसे निकाल के उसके सिर में बढ़ाए। नहीं, हम बहनों से पैसे नहीं लेते, उसने खूब एटीट्यूड में कहा। बहुत गैरतमंद हो, बहन से ले रहे हो। शजर ने भी तंज उछाला। मेरे दिमाग में मेरी मर्जी की गैरत है। तेरे बापा क्या जा रहा है? महरोज था सामने, भला कहाँ रुकता वो? क्या क्या बकवास किया तुमने? बोलने की तमीज़ है नहीं तुम्हें? शजर तो आप बोला तो उस पर चढ़ता कि पलवशा बीच में आ गई। समझ तो गई होगी, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं चलनी मुझ पर तुम लोगों की। उसने पलवशा से पैसे लिए और वहाँ से चला गया। पलवशा उसकी हरकतों पर हंसी। मैं पूरे दिन से ख्वार हो रहा हूँ, हंसी ना आई तुम्हें? अपनों को देखकर चहक रही हो, वो बुरा मुंह बनाता बोला। हम तब के साथी हैं जब लोगों ने हमसे हमारे सारे सहारे छीन लिए थे। हम तब से बड़े हो गए थे जब लोगों ने हमारे बड़ों को बिना कसूर के मार दिया था। वो तिरछी निगाह उस पर डालती आगे चली गई। शजर वहीं खड़ा रहा। चंद लम्हे बाद वो उसकी सिमत बढ़ा और उसका बाजू पकड़ के अपनी जाने मोड़ा। मैंने नानी जान को नहीं मारा, और जो कुछ मैंने किया उस पर शर्मिंदा हूँ मैं, और मैं सब ठीक कर दूँगा। क्या ठीक करेंगे आप? बेज़ात को एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं? सारी ज़िंदगी उसने सिर्फ एक मकसद पर लगा दी, शजर अब्बास के वो अपने बाप को बेकसूर साबित करे। वो साबित करे कि उसका बाप गद्दार नहीं। आज तक पुराने ख़तों में बुरे नाम से याद किया जाता है अंकल को। मैंने देखा उसे अपने बाप के लिए तन्हा तड़पते, अपनी नानी की गोद में सर रखने के लिए। आपने तो कामयाबी बेज़ात के कंधों पर हासिल किया, और उसने मर मर कर। मालूम नहीं कितनी नफ़रत है उसके दिल में आपके लिए और आपकी आर्मी के लिए। वो सिर्फ यहाँ अगर मौजूद है तो सिर्फ अली शाह को बेकसूर साबित करने के लिए। उसके बाद वो ये सब छोड़कर हम सबको छोड़कर चला जाएगा। कहते कहते उसकी आंखें भीग गई थी। शजर चुप हो गया। वो चुपता पी रहा है। उसकी सारी जायदाद उसकी अपनी है, आपकी हुकूमत की नहीं, आपकी आर्मी की नहीं, आपकी उसकी अपनी है। फिर किस लिए सील की गई है? क्या आप बेज़ात को
का को आज़ाद कर सक क्या आप बेज़ात का आज़ाद कर सकते हैं सब कुछ? नहीं, आप सिर्फ़ मतलबप्रस्त इंसान हैं और अपने मतलब पूरा करना जानते हैं। मुझसे मालूम नहीं आपको मोहब्बत है या नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है आप फ़ायदा जहाँ हो वहाँ पाए जाते हैं। खुदगर्ज़ी आप में घुट-घुट के भरी है। मैं कैसे ऐसे इंसान पर भरोसा करूँ जो अपने दोस्त का ना हुआ तो मेरा कैसे होगा? अच्छी-खासी सुनाकर उसने अपने कदम होटल की सिमत उठा लिए। थैंक यू सो मच मेहरोज़, कितने अच्छे हो तुम। वरना इस आदमी ने तो गुर्बत दिखा-दिखा के मुझे मार देना था। वो आहिस्ता-आहिस्ता बोल रही थी। तुम्हें पता है परवरिशा से पैसे माँगे हैं तभी खाना नसीब हुआ, वरना ये इंसान तो पूरा दिन मुँह लपेट के पड़ा रहे। वो बेज़ात को कूटने लगा जिसने प्लेट उठा के अपना खाना निकाल लिया था। वो दोनों उसे घूरते रहे जबकि वो सुकून से खाना खाने लगा। वैसे महरोज़ बेज़ात की रूह कैसी मरील सी है ना रोमांस ही नहीं करना आता। वो चुपके से बोली तो महरोज़ ने बहुत अफ़सोस से रूह को देखा। तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करता ये शॉपर, वो बोला जबकि रूह ने इस कदर मासूम सा मुँह बनाया कि महरोज़ को हँसी आ गई। तुम हँस रहे हो? तुम इतनी हॉट हो, ज़रा जादू दिखाओ अपना। क्या करूँ? मैं इस खूबसूरती का वो खाना छोड़कर बैठ गई जबकि मैं रोज़ खोलकर हंसा और बेचाते उन दोनों को देखा। कल हम यहाँ से जा रहे हैं, वो बोला। नहीं, मैंने नहीं जाना, रूह जल्दी से बोली। पूछा नहीं है? लेकिन हम लोगों की भी तो कोई मर्जी होनी चाहिए, वो बोली तो मैं रोज़ मुस्कुराने लगा। बेसात खाना खा के उठ गया। रूह गुस्से से लाल पीली होने लगी। मुझे नहीं जाना यहाँ से, वो गुस्से से वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। क्या है तुम्हें? उस लड़की के अरमानों का दही भला क्यों बना रहे हो? महरोज ने कहा तो बिज़ात ने उसे घूरा। ओके ठीक है, जा रहा हूँ, गाड़ी में सो जाऊँगा। ये पैसे पकड़ो और होटल में चले जाओ, ये तुम्हें यहाँ देखकर नखरे दिखाती रहेगी। महरोज को उसकी बात पर हंसी आई और वो उससे पैसे लेकर सर हिलाता चला गया। बिज़ात ने कुछ देर इंतज़ार किया कि वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आई तो वो खुद बाहर आ गया। वो गाड़ी में मुँह फुलाए लेटी हुई थी। बाहर आओ। नहीं आना मुझे, आप मुझसे प्यार नहीं करते। प्यार ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता। उसने उसका हाथ खींचा जबकि वो सीट से चिपक गई। ज़बरदस्ती भी होता है, लेकिन ये आपका काम होता है। इस साथ ने आईब्रो झुकाई जबकि वो ज़बान दांतों तले दबा गई कि ये वो क्या बोल गई थी। ठीक है, आ जाओ, करता हूँ प्यार। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो परेशान सी बोली। कम ऑन, अब क्या शर्माना। बिज़ात ने उसे खींचा और शाने पर डाल लिया। उसके थाई पकड़े वो अंदर ले आया। बिज़ात, मेरा मतलब था। बताओ क्या मतलब था? उसने एक झटके से उसे नज़दीक खींच लिया और उसकी नाथवा सीने से आ लगी। मैं तो बस मजाक, लेकिन मैं सीरियस हूँ। उसने सर उठाया, वो उसे देख रहा था। रूह का चेहरा फीका हो गया और बिज़ात ने उसके गुलाबी होंठों पर अंगूठा रखा। उसकी सांसें भारी होती फूल रही थीं। बिज़ात महसूस कर सकता था जबकि रूह को लगा उसे इनहेलर की ज़रूरत है। अपनी पॉकेट से इनहेलर निकाल के लबों से लगाती कि बिज़ात ने इनहेलर सोफे पर फेंक दिया। रूह कांप से गई, मामला सीरियस जो हो गया था। बिज़ात उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे के नीचे बेरहमी से मलता एकदम उसके लबों पर झुका और उसकी सांसों की कमज़ोरी अपने ज़रिए मुकम्मल करने लगा। ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी, उसने जज्बात में जोर होते कहा और रूह को बाजों में उठा लिया जबकि रूह उसकी गर्दन में बाजू हाल कर गई। सोने पर सुहागा एकदम राइट के चले जाने से उसके अंदाज में जुनून अंदर बढ़ गया और वो उसका साथ देने की कोशिश में बार बार सांस फूल जाती और बिज़ात बार बार उसे अपनी सांसों के ज़रिए से साबित करता कि हम दोनों के लिए उसकी सांसें काफ़ी हैं। बिज़ात उसके गर्दन पे झुका, उसकी गर्दन पे खूबसूरती से अपने लम्स को फैलाते हुए जैसे सब भूल चुका था। इस वक्त एक रूह थी जो उसके बाजू में थी, जिसे वो चाहता था और चाह रहा था। और ऐसा ही हुआ, लेकिन वो को याद था अभी बहुत कुछ। अचानक उसके मुंह से निकलने वाली आवाज़ उसे खुद ही शर्मिंदा कर गई और बेज़ात के जज्बात में आग लगा गई। वो और भी जुनूनी हो गया जबकि दूसरी तरफ रूह ने उसके बालों में उंगलियां चलाईं और उसे रोका। दोनों की सांसों में ना हमवारी थी। आपने मुझे, वो कुछ झिझक गई। मुझे माफ़ कर दिया ना बिज़ात,
मैं मेरी गलती अचानक बिजात मुझसे छोड़ दिया। रोज की शर्ट न पकड़ती यकीनन गिर जाती। वो उसे संजीदगी से अंधेरे में जाम की रोशनी में देखता रहा। रो वो लगा कि उसकी खामोशी नफी का इजहार है। बेजात वो उसके हाथ थाम गई। मैं ज़िंदगी में हर जगह उस जगह आपके साथ होंगी जहाँ आपका मेरी ज़रूरत होगी। मेरा एतबार करें। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। तुम्हें कहा था अगर मेरे सुकून का सामान बनना चाहती हो तो शौक से बनाऊंगा। उससे अच्छे की उम्मीद ना रखो। संजीदगी से कहकर वो उस छोटे से दिल को कई बार तोड़ चुका था। बस एक कॉल कर जो बिना एहसास और जज्बात के आपको सुकून मुहैया करती रही। वो ज़रा गुस्से और गम से बोली, तुम्हारी चॉइस है ये, वरना मैंने अपनी जानिब से तुम्हें पलकों पर बिठाया था। मुझसे गलती होगी। रो रो पड़ी। मैं तुम्हें माफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं। एक बार खो देने वाला म्यार कोई इंसान दोबारा नहीं बना सकता। नहीं, झूठ मर्द बेवफा करे तो औरत के दिल में इतनी वसअत होती है कि वो उसे दोबारा जगह दे। मर्द के दिल में नहीं होती। वह साफ मुकर गया जबकि रूह हाल सी होगी। बेजात उसकी सिम दोबारा बढ़ा। किस नीयत या इरादे से रूह दूर होगी। यानी अब तुम यहाँ भी बेवफाई करोगी। वो आंखों को घुमाकर बोला, मैं मोहब्बत चाहती हूँ। तुम इसे मेरी मोहब्बत समझ सकती हो, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है। बेजात के हाथ में अपनी कलाई देकर वो आंसू साफ करती हाथ खींच गई। अगर आज तुमने मुझे रोका तो यकीनन एक और ज़र्ब तुम लगा दोगी मेरे दिल पर। वो बोला और होना चाहते हुए भी हार मान गई।